आपके अपने YouTube चैनल वर्क स्टडी क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है 27 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का एमपी बोर्ड का गणित विषय का पेपर है। हो गए तो आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे सर गणित विषय की तैयारी करा दीजिए, तो मैं आपको बता चुका हूँ तैयारी तो आपको पता है कि क्वेश्चन में आपको लगवा नहीं सकता, लेकिन आपको गाइडेंस दे दूंगा किस किस चैप्टर से कौन कौन टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, किस चैप्टर से आपके 2 नंबर वाले बनने वाले हैं, किस चैप्टर से आपके 3 नंबर वाले प्रश्न बनने वाले हैं, किस चैप्टर से आपके 4 नंबर वाले वस्तु कैसे पढ़ना है, इसकी मैं आपको पूरी गाइडेंस दूंगा। तो जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से तैयारी करते हैं। ओके, तो गारंटी के साथ दोस्तों आपका है अपने 80 में 80 स्कोर कर पाएंगे। तो देखिए पहली बार एक और वीडियो आ चुकी है जिसमें मैंने दोस्तों आपको 2 अंकीय माती महापुरुष बता दी, जिन जिन चैप्टर से आपके 2-2 नंबर वाले प्रश्न आने थे सब चैप्टर के मैंने कहा है 2 नंबर वाले टिक लगवा दी, किस टाइप को तैयार करना है। इस वीडियो में दोस्तों हम क्या है 3 अंकीय अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। ओके, किस टाइप के आपको 3 नंबर वाले आने वाले हैं। ओके, तो 3 नंबर वाले प्रश्न देखने से पहले चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि 3 नंबर वाले आपको पता है कि पेपर में 4 क्वेश्चन आने वाले, 3 नंबर वाले आपके पेपर में 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ओके, तो 4 क्वेश्चन आएंगे तो वो आपके 4 क्वेश्चन 4 चैप्टर से आने वाले हैं। तो वो कौन कौन से चैप्टर हैं जिनसे आपके 3 नंबर वाले आने होंगे। तो पहले हम इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ब्लूप्रिंट देखना पड़ेगा। चलिए मैं आपको ब्लूप्रिंट दिखा देता हूँ। तो ये आपका ब्लूप्रिंट होगा, तो ये आपके इसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है, इसी के अकॉर्डिंग आपके मॉडल पेपर बना है, इसी के अकॉर्डिंग आपके त्रैमासिक और द्विमासिक पेपर भी आए हैं। ओके, और ये आपका 2023 का ब्लूप्रिंट ओके, बाकी इसी के अकॉर्डिंग पूरा चल रहा है। तो देख लेते 2 नंबर वाले मैं आपको बता ही चुका हूँ जिन चैप्टर से आपके 2 नंबर वाले आने थे। वीडियो देखना चाहते हैं चैनल पर डली हुई जाकर देख लीजिए। 3 नंबर वाले हम देखने वाले हैं। देखिए 3 नंबर में दोस्तों आपके 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। कौन कौन से चैप्टर से आने वाले हैं, तो सबसे पहले आपका समाकलनों के अनुप्रयोग वाला चैप्टर है, इससे 3 नंबर वाला एक क्वेश्चन आएगा। अवकलन समीकरण, इससे आपका 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। फिर नेक्स्ट दोस्तों आपके लास्ट के जो 2 चैप्टर हैं, एक रैखिक प्रोग्रामर, इससे आपका 3 नंबर का आएगा, और प्रायिकता से 3 नंबर का आएगा। ओके, तो इन 4 चैप्टर से ओके आपका समाकलन के अनुप्रयोग, अवकलन समीकरण, रैखिक प्रोग्रामर, प्रायिकता, इन 4 चैप्टर से आपके 3 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ओके, तो चलिए इन चारों चैप्टर को अपन चलेंगे हैं और मैं आपको बता देता हूँ किस किस टाइप के इन चारों चैप्टर से क्वेश्चन आपको तैयार करना है 3 नंबर वाले। ओके, और जिस टाइप से बताऊँ उसी टाइप को तैयार करना है। और अगर आप चाहते हैं कि जो मैं क्वेश्चन पढ़ूं वही एकदम एज इट इज पेपर में आ जाए, तो आप इसके लिए अगर आपने एनसीईआरटी बुक जो आपकी गवर्नमेंट की जो आपको स्कूल से मिलती होगी एनसीईआरटी बुक होती है। ओके, 2 बुक मिलती होगी आपकी, 2 गणित की होंगी बुक। ओके, तो दोनों का अगर आपने तैयार कर लिया है, उनकी मतलब एक्सरसाइज होती है। ओके, प्रश्न वाली होती है उनको, जिस प्रकार से आपने याद होगा आपको 10वीं में क्या होता है, 10वीं में हम अपनी जो बुक मिलती है गवर्नमेंट वाली उसको हम पढ़ते हैं। ओके, और उन्हीं से एक्सरसाइज जो प्रश्न वाली दी रहती थी उन्हीं को हम प्रैक्टिस करके जाते थे, उन्हीं से क्वेश्चन आते थे। तो इसी प्रकार से 12वीं में भी होता है। ओके, जरूरी नहीं जो आपने नवोद और आपकी 16 कितनी मोटी मोटी आती है उन्हीं से पढ़ पाओगे। आप जो पतली पतली उनकी एक्सरसाइज करिए तो आपको उन्हीं से पूरा एज इट इज क्वेश्चन आपके आते हुए। तो इसलिए आप बुक को जरूर तैयार कर लीजिए, बुक में जितने क्वेश्चन दिए तैयार कर लीजिए। प्रत्येक चैप्टर में जाके एक्सरसाइज आप सॉल्व करिएगा। ओके, तो वही आपको रहने वाला। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन टाइप के तैयार करने हैं। तो पहले दोस्तों हम देख लेते हैं अध्याय 8 समाकलन के अनुप्रयोग वाले चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आपको तैयार करना है। क्योंकि इसमें आपको फिक्स ही आपको जिसमें आपको क्या रहेगा, क्षेत्रफल आपको क्या है, छायांकित के क्षेत्रफल का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको कहेगा। देखिए जिस प्रकार से पहला अपना ये क्वेश्चन है कि वक्र x² + y² = आपका 1 है कि प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपका ये दिया हुआ है, इसका प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको निकालना, कैसे निकालना तो फिर आपने ये पढ़ाई होगा पूरा उस तरीके से आपको निकाल दो। ये टाइप का इसमें ओके, एक ही टाइप इसमें ओके, इस टाइप के आपको क्वेश्चन आपको 4 से 5 है, इन्हें आपको तैयार कर लेना है। ओके, यही आपको देखने को मिल सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ओके, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे तैयार कर लिया और फिक्स ही है। ओके, इस चैप्टर में है ही इतना ही टाइप का। ओके, जैसे अब ये क्वेश्चन है x² + y² = 25 है कि क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। ओके, तो ये आपको दिया किस प्रकार से सॉल्व किया गया आप देख सकते हो। तो अच्छे से इसी टाइप का क्वेश्चन आपका रहने वाला है, चाहे आप क्या है, और आपको क्या है देखना है किस चैप्टर से किस टाइप क्वेश्चन आता है। ओके, तो फिर आप क्या है 2022 का 2023 का पेपर जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हुए तैयार करके जरूर जाइएगा। ओके, प्रीवियस ईयर का पेपर को सॉल्व कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है वक्र बराबर आपका y = आपका x² रेखा y आपका y = 4 है, तो घेरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये आपका दिया, अब मैं एक को पकड़ कर समझा तो सकता नहीं होगी, क्योंकि साल भर में जबकि पूरी गणित नहीं खत्म हो पाती है। तो फिर एक दिन में क्या है मैं आपको गाइडेंस बता दे रहा हूँ कौन कौन सा आपको तैयार करना है। ओके, फिर तो आपने साल भर पढ़ा होगा वो क्वेश्चन। ओके, नहीं बनता है तो आप फिर आप पढ़ सकते हैं, अभी आप यूट्यूब से निकाल लीजिए, जो क्वेश्चन है कोई डाउट हो तो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। ओके, तो एनसीईआरटी जो बुक है उससे आप पूरे पढ़िएगा, तो एज इट इज क्वेश्चन आपको क्या है बोर्ड एग्जाम में रखे मिलेंगे। ओके, तो कम से कम आपको 98% आपके एनसीईआरटी बुक से ही आता है। तो ये आपको हो जाता है। नेक्स्ट आपको तय करना है परवलय y² = आपका 4x है तथा सरल रेखा x = 3 है, तो घेरे भाग का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालना है ये है। 4 से 5 मैं आपको इस क्वेश्चन बता रहा हूँ, इनमें जो आपको तैयार करने हैं उन सबको आपको तैयार करना है, यहाँ आंसर आ जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा प्रीवियस पेपर में आ भी चुका है। ओके, नेक्स्ट आपका ये दिया हुआ है कि x²
प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका ए स्क्वायर। ओके, संपूर्ण क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ये आपका दिया हुआ किस प्रकार से निकाला गया है, देखिए डायग्राम सहित आपको पेपर बनाना पड़ेगा और फिक्स रहता है इस टाइप का क्वेश्चन आना, क्योंकि इस चैप्टर से आपको 3 नंबर का आना, तो इसी टाइप का आपको मिलने वाला है। तो मैंने आपको बता दी जिस टाइप का आपको तैयार करने थे। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा चैप्टर आ जाता है अवकलज समीकरण वाला। ओके, इससे देख लेते हैं। तो देखिए इसमें दोस्तों आपको क्या है, व्यापक हल निकालने के लिए आता है। इसमें क्वेश्चन आपका एक ही टाइप का रहने वाला, वो व्यापक हल। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आपका ये क्वेश्चन है, तो dy अपॉन dx दिया हुआ है आपको मान, तो इसका आपको व्यापक हल ज्ञात करना है। तो व्यापक हल किस प्रकार से ज्ञात करना पड़ता है ये आपने सीख लिया, बस आपका ये रहने वाला। होगा तो ये सीख लीजिए। ये आपका दिए हुए जैसे एक निकल गया आंसर। होगा ये देख रहे हैं, आगे मैं आपको दिखा देता हूँ किस टाइप का तैयार करना है। ओके, ये देख लेते हैं आगे। जैसे आपका ये दिया हुआ है dy अपॉन dx प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का व्यापक हल किस प्रकार से निकालना, तो ये आपका दिया हुआ। तो ये आपको व्यापक हल रहने वाला है इसी प्रकार से जिस प्रकार से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आपका हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट एक टाइप का और रहता है, जैसे ये इस टाइप का भी रहता है आपका कि किसी बैंक में मूलधन वृद्धि 5% वार्षिक दर से होती है। इस बैंक से 1000 जमा कराए जाते हैं। ज्ञात कीजिए कि 10 वर्ष में आज यह राशि कितनी हो जाएगी। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आप जरूर ये भी आपका एक टाइप हो गए। तो देखो दो टाइप, एक तो ये मैंने आपको ये बता दी, ये आपके आने के चांस है, या दूसरा फिर आपको सिंपल व्यापक हल करने के लिए। जैसे आपका ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ dy अपॉन dx प्लस वाई इक्वल टू 1 है, तो इसका आपको व्यापक हल होगा। तो व्यापक हल वाला आपको सीख लेना है। अब ये तो आपकी पूरी मेथड होती है, जिस पर मेथड होता है उस मेथड से आपको क्या है पूरा सॉल्व करना है। ओके, तो व्यापक हल वाला संपूर्ण आप प्रैक्टिस कर लीजिए। जिससे आपका ये दिया हुआ है x प्लस वाई dy अपॉन dx इक्वल टू 1 है, तो इसका व्यापक हल निकालिए। तो ये आपका दिया हुआ। ओके, तो ये जो मैं आपको क्वेश्चन बताया पहले तो सबसे पहले नहीं को आप सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आपको दिख ही रहा है, इनको सॉल्व कर लीजिएगा। एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज में जाइएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन मिलने वाले हैं। जितने जिस टाइप के मैं बता रहा हूँ इस टाइप के करके जाइएगा, वही आपके रहने वाले। होंगे आगे देख लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर से। तो हमारा क्या है रैखिक प्रोग्राम, इस चैप्टर से आपका 3 नंबर का रहने वाला। होगा देख लेते हैं रैखिक प्रोग्राम वाले चैप्टर से। तो इसमें भी आपको फिक्स रहने वाला है, किस प्रकार से आपके 2 दिए जाते हैं, ये पूरा आपको, और ये इस टाइप का फिक्स रहना है आपका बोर्ड एग्जाम में। फिक्स ये इस टाइप का क्वेश्चन आना है। ओके, चाहे आप प्रीवियस ईयर उठा लीजिए 2 साल के, यही आपको मिलने वाला। होगा 3 नंबर यहाँ से आपको रखे मिलने वाले हैं, इसलिए ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जिसमें क्या क्वेश्चन आता है आपसे, जैसे ये आपका ये दिया हुआ निम्नलिखित व्यवधानों के अंतर्गत आपको एक्स का मान दिया जाएगा। न्यूनतम समीकरण ज्ञात कीजिए, न्यूनतम अधिकतमीकरण, न्यूनतम अधिकतमीकरण दोनों सीख लीजिएगा। और ये आपका दिया हुआ है, तो कैसे आपको सॉल्व करना है हुए पूरा मेथड सीख लीजिएगा। फिर आपको ग्राफ सेट, और आपको पता ग्राफ पेपर भी मिलेगा। ओके, ग्राफ पेपर भी मिलेगा, तो उसमें आपको बना लीजिए। बोर्ड एग्जाम में आपको ग्राफ पेपर भी दिया जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, तो ग्राफ पेपर में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ना ही मिले तो फिर आपको कॉपी पे तो प्रैक्टिस करते ही होंगे। ओके, तो ये हो जाता, बाकी आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। ओके, नेक्स्ट आपका दूसरा आपको इस पर दिया है, निम्न अवरोध यही दिया, सब सेम है, सब सेम है, मेथड वही है। कहीं किसी में आपका अधिकतमीकरण पूछेगा, किसी में न्यूनतम पूछेगा, बस आपके यही रहने वाले। होंगे बाकी जैसे 2 ही है, बाकी ये आपका दिया हुआ है। होगा तो इसको भी आपको जेड का मान दिया जाएगा, फिर 2 आपको समीकरण दिए जाएंगे। किसी में अभी इसमें दोनों पूछ लिए, लेकिन पेपर में दोस्तों आपको एक ही आएगा, न्यूनतमीकरण आएगा या अधिकतमीकरण आएगा, लेकिन आपको दोनों सीख लेना। होगा दोनों सीख लीजिएगा। ओके, कोई भी क्वेश्चन करे दोनों निकालने का प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी पेपर में आपको एक ही रहने वाला है, ये एक ही सेम, सब एक ही है। ओके, एक ही टाइप के। ओके, और एक ही टाइप का इसमें क्वेश्चन 3 नंबर का आपका रखने वाला है। तो अगर ये सीख लेते हैं 3 नंबर यहाँ से आपके यहाँ पक्के कर पाएंगे। देख लेते हैं इस प्रकार से आपको पूरा दिया हुआ। ओके, तो हो जाता कंप्लीट। आगे नेक्स्ट चैप्टर हमारा प्रायिकता वाला, इससे देख लेते हैं प्रायिकता वाले चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने होंगे। तो देख ले प्रायिकता वाले से भी आपके क्या है यही इसी टाइप के आते हैं कि 12 क्या है एक सिक्के की 2 उछालों में चित्तों की संख्या की प्रायिकता बंडल तैयार कीजिए। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, तो देख सकते हो। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट दोस्तों आपको जैसे तैयार करना है, इस प्रकार सिंपल आपका आ सकता है। ये आपका बिल्कुल सिंपल है, तो इस टाइप का भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देख सकते हैं अब इसमें कि 3 नंबर की 3 आपसे पूछ लिए जाएंगे निकालने के लिए। तो ये आपका देखिए, ये आपका तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस टाइप को आपको तैयार करना है, मैं आपको बताते जा रहा हूँ। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि ज्ञात हो कि बच्चों के में कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता क्या होगी। तो ये आपसे इस टाइप का दिया हुआ देख लीजिए। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो अच्छे से आपको तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे फिर आपको पता है ताश की गद्दी वाली गड्डी वाली से बन जाता है कि ताश की गद्दी वाली जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे आपको ये दिया कि 52 ताश की गड्डी को एक भली भांति फेंटी गई है गड्डी है, जिसमें 5 पत्ते निकाले गए हैं, जिसमें से आपको क्या इनकी प्रायिकता बता रही है। जैसे पहला है सभी 5 पत्ते हुक्म के हो, दूसरा है केवल 3 पत्ते हुक्म को और एक भी पत्ता हुक्म को नहीं होगे। तो इस प्रकार से 3 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, तीनों को सॉल्व करेंगे, 3 नंबर पक्का इस प्रकार से आपके रहने वाला। तो ये आपका रहने वाला। तो मैं आपको 2 से 3 टाइप बता दिए, आपको पासी वाला, एक ताश वाला हो गया, और एक मैंने आपको वो थ्योरी वाला बता दिया। तो जो अभी लड़का वाला बताया प्रायिकता होने की, तो इस टाइप के आपको तैयार कर लीजिए। जैसे एक फांसे को 7 बार उछाला गया है तथा 2 बार 5 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से आपका दिया होगा। तो ये इसी टाइप से आपकी प्रायिकता वाले रहने वाले होंगे।
बाकी दोस्तों आप क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं मैथ के या जिस टाइप के आने उस टाइप के क्वेश्चन चाहते हैं सॉल्यूशन के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हैं तो आप क्या है कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। मैथ के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ के कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको दोस्तों 90 39 53 44 79 दी के व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।